कि करेंगे हम मेहनत इतनी खामोशी से, कि हमारी सफलता शोर मचाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो देखने से पहले आप अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो उसी थ्योरी पे बेस है। आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? क्वेश्चन देगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। मतलब शून्यकों का योग दिया रहेगा और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं इसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद क्या करना है? ज्ञात करना है, मतलब निकालना है, जिसके शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दे दिया है। देखिए शून्यकों का योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो आपको पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें। तो जैसे हम बनाएंगे वैसे आपको भी बनाना है, तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, शून्यकों का योग दे देगा और शून्यकों का गुणनफल दे देगा और उससे निकालने बोलेगा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। पहले इधर लिखिएगा हल लिख दिए। देखिए दिया क्या है, हमें कुछ दिया है, लिख दीजिए दिया है। क्या दिया है? देखिए शून्यकों का योग हमको क्या दिया है? शून्यकों का योग हमको ये दिया है ना, शून्यकों का योग। कल हम आपको बताए थे कि शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का योग को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा को हम लोग शून्यक माने थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो कल बताए थे आपको कि -b/a होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये भी लिख देते हैं, ये दिया है और दूसरा क्या दिया है? शून्यकों। यहाँ अभी कुछ और लिखेंगे इसलिए जगह छोड़े हैं, आप डायरेक्ट बनाते जाइएगा, हम समझाने के लिए छोड़ रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लोग क्या लिखते थे? अल्फा बीटा। ठीक है, और ये क्या होता था? शून्यकों का गुणनफल क्या होता था? कल हम आपको बता चुके थे, क्या होता है? c/a। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको ये दे दिया है शून्यकों का योग कितना दिया है? -1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। लेकिन यहाँ पहले देख लीजिए, दोनों के नीचे a है, तो दोनों के नीचे तो सेम है, तो हम जो यहाँ रखेंगे उसके दोनों के नीचे जो होगा वो सेम रखेंगे। कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है? -1, सॉरी कितना दिया है? शून्यकों का योग 1/4, यहाँ आ गया b/a। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ लिखिए गुणनफल कितना दिया? -1 बराबर c/a। अब यहाँ देखिए, यहाँ a का मान 4 है, यहाँ a का मान कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो देखिए a का मान यहाँ 4 दे रहा है, यहाँ a का मान कितना है? 1 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यहाँ 4 यहाँ 1 है, मतलब हमको दोनों जगह तो 4 करना पड़ेगा ना। यहाँ 4 आ रहा है, a का मान यहाँ 1 आ रहा है, तो दोनों जगह 4 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें, यहाँ मेरा क्या आया? b का मान आया -1। -1 कैसे आया? देखिए यहाँ b है और a इसके जगह पे आ गया, तो a इधर चल जाएगा, तो ये -1 आ गया और a का मान कितना आ गया? मेरा 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी हमको a का मान 4 बनाना है, तो a का मान यहाँ a का मान अगर हम 4 बनाते हैं तो ऊपर भी नीचे अगर गुना करते हैं 4 से, यहाँ बताते हैं आपको। देखिए अगर यहाँ 1 से गुना किए तो ऊपर भी 1 से गुना करना पड़ेगा, तो मेरा c/a। अब देखिए a आ गया मेरा 4, जो यहाँ 4 था, और c कितना आ गया? -4। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? c बराबर -4। ये समझ में आ गया। अब हमको पता चल गया, a पता चल गया कि -1 है, b पता चल गया 4 है, c पता चल गया -4 है। तब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। और आपको पता है द्विघात बहुपद कैसे होता है? तो द्विघात बहुपद होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद, जो आपको हम कल सिखा चुके हैं। चलिए a की जगह पे हम लोग रखेंगे कितना? a की जगह पे 4 रखेंगे, तो 4x² हो गया। अब देखिए b के जगह पे हमको कितना रखना है? -1। तो यहाँ जैसे कि -1 रखेंगे तो ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे। चलिए लिख के बता देते हैं 1x। ठीक है, अब देखिए c की जगह पे कितना लेना है हमको? -4 लेना है। देखिए c की जगह पे -4 लेना है, तो फिर से माइनस, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा, और c की जगह पे कितना है? 4, तो हो जाएगा 4।
तो ये मेरा क्या निकल गया, ये देखिए ये मेरा निकल गया द्विघात बहुपद। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, यहाँ केवल चेंज रहेगा, ये दोनों नंबर चेंज रहेगा, बाकी बनेगा ऐसा ही। चलिए इसको हम दूसरा क्वेश्चन बना के आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी को बना के हम आपको समझा के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम यहाँ मिटा दिए, इसके जगह पे हम क्या ले लेते हैं, जिसके जगह पे क्या लेते हैं, देखिए क्वेश्चन वही है, केवल यहाँ चेंज कर दिए। मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 0, यहाँ लिख दिए √2 वाला भी एक जान लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दिए √2, यहाँ 0। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग, ये सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज होकर क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला सेम रहेगा। आप देखिए योग कितना दिया है 0, तो यहाँ 0 लिख दिए बराबर -b/a, ये इसी तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब देखिए b बराबर क्या आया 0, a बराबर क्या आया 1। अब यहाँ देखिए ये भी, इसको भी मिटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम देखें तो क्या है √2 है। ठीक है, √2 बराबर दिया है c/a दिया है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो हमको किसी में भी चेंजिंग का जरूरत नहीं पड़ा। तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो गया, यहाँ से हमको a भी 1 आया, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं। और c कितना आया, c मेरा √2 आया। बस अब जहां जहां a है वहां वहां आप रख दीजिए। जैसे यहाँ a था तो a कितना दिया है मेरा 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए। और b कितना दिया है मेरा, b दिया है मेरा 0, तो 0 तो ये तो पूरा हट जाएगा, क्योंकि किसी को हम 0 से गुना करेंगे तो पूरी हट जाएगा। तो x हट जाएगा ना, कैसे हटेगा देखिए, यहाँ लिखेंगे प्लस b का मान 0 है, यहाँ x, फिर प्लस c कितना दिया √2। अब देखिए इसको लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, आगे लिखेंगे तो बहुपद बनाएंगे तो x², ये 0 तो हट गया, केवल बचेगा प्लस √2, ये मेरा आ गया बहुपद। ऐसे करके आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। बस चेंजिंग आपको कहाँ करना है, यहाँ करना है। और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों के नीचे देखना है कि दोनों के नीचे सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो दोनों के नीचे आपको सेम करना पड़ेगा। बस इतना सा आपको समझना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर नहीं समझ में आ गया एक बार और दोहरा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो वीडियो को देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।